जी मिस हो रही है। ओके अच्छा, मैं आपको एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्लेन कर रही थी कि कोई पार्ट के अंदर ये ऑटो टेक्स्ट है, यहाँ पे इसके अंदर डॉक्यूमेंट एब्स्ट्रैक्ट लिखेंगे ना तो ये एब्स्ट्रैक्ट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जी यहाँ पे हम लिखना स्टार्ट करेंगे लाइक दिस इज माय डॉक्यूमेंट, और ये वो इसके आगे लिखना शुरू करेंगे, हमारा एब्स्ट्रैक्ट कहलाएगा। ठीक हो गया। तो जी मतलब कि कोई पेपर्स या कोई समरी वगैरह हमने राइट अप करनी है तो उसके लिए हम लोग इसको यूज करेंगे। उसके बाद हमारे पास ऑथर का नाम हमने शो करवाना है, हम ऑथर का नाम इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम मतलब ये बेसिकली क्विक पार्ट है, ये आपके डायरेक्ट हेल्प करेगा चीजें ऐड करने में, कमेंट्स हो गए, कंपनी का नेम, एड्रेसेस वगैरह ऐड करने के लिए। ठीक है, जी। फिर उसके बाद हमारे पास ये वर्ड आर्ट, ये हमने स्टडी किया था या नहीं किया था? नहीं मिस वर्ड, जी मिस किया था। किया था। ये इसको क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास आ गया। जैसे हम लोग कोई हेडिंग दे रहे हैं माई प्रोजेक्ट, ठीक है, या माई फर्स्ट डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो हम लोगों ने इसमें ये ऐड किया वर्ड आर्ट के अंदर। ये वर्ड आर्ट जब करेंगे उसकी फॉर्मेटिंग अपनी फिर आ जाएगी, यानी टेक्स्ट लिखा है ना तो ये टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग हमारे पास ये शो जी होना शुरू हो जाएगी इस तरह करके। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ड्रॉप कैप जो आ रहा है। ये जो ड्रॉप कैप के अंदर ये ऑप्शन आ रहा है, ये जब भी हम लोग कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं ना, इसको सिलेक्ट करके हम लोगों ने कोई ऐसा, इसको रुके, इसको क्या मसला है जी, ये देखिए ड्रॉप कैप के अंदर जो हमारे पास सबसे पहला जो वर्ड है ना, हमने उसको कैपिटल करना है। तो हम लोग फॉर एग्जांपल इस पे इसको सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद ड्रॉप कैप पे क्लिक करके इसको कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि ये हमारा पहला वर्ड जो है ना वो कैपिटल कर देगा, बाकी सारा स्मॉल। उसके बाद जब हम टाइपिंग स्टार्ट करेंगे इसके आगे हम इंसर्ट पे आएंगे और उसको नॉर्मल कर देंगे, एंटर स्पेस प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास ड्रॉप कैप हो गया। अब जब भी हमने कोई भी इसके ऊपर वो राइटिंग वगैरह लिखनी होगी, वो सारी राइटिंग जो इस तरह हम ये नॉर्मल लिखते हैं ना पैराग्राफ, तो पैराग्राफ जी के फॉर्मेट में वो लिखना स्टार्ट कर देगा। ड्रॉप कैप का मतलब ये होता है कि आपने कोई भी ऐसा वर्ड जो है वो सबसे पहला वर्ड कैपिटल लिखना होगा और उसके बाद आगे सारी डिटेल वगैरह ऐड करनी होगी तो आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है, जी यानी फर्स्ट लेटर को कैपिटल बनाने के लिए। नेक्स्ट इसके अंदर सिग्नेचर लाइन आ रहा है। सिग्नेचर लाइन के अंदर आपके पास ऑप्शन आता है कि आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाई फॉर एग्जांपल, और इसके अंदर आपने किसी ना इंस्ट्रक्टर का साइन करवाने हैं। ठीक है, जी पूरा पैराग्राफ लिखा और यहाँ पे इंस्ट्रक्टर के साइन कराने हैं, तो सिग्नेचर लाइन को क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लाइक जिसका नाम होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर जो है ना जो भी है सैम फॉर एग्जांपल कर लेते हैं, और इसका नाम साइन टाइटल जो है ना मिस्टर सैम ही होगा। और उसके बाद इसके अंदर एड्रेस अगर लिखना है हमने मिस्टर सैम का तो हम एड्रेस लिखते हैं। जैसे ही ओके करेंगे ना तो एक इस तरह से हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, इसको हम लोगों के ये जो डॉक्यूमेंट का है ये हम लोग इसको क्या कर सकते हैं कि ये इसके ऊपर जितनी भी डॉक्यूमेंट होगी, कि मतलब हमारा कोई टीचर होगा या इंस्ट्रक्टर होगा, हमने उसके साइन करवाने हैं पूरी डॉक्यूमेंट लिखने के बाद, तो हम लोग इसके साइन करवाने के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। जी मिस। क्लियर है? कोई क्वेश्चन इसमें आपका? नहीं मिस। एक मिनट, इसका फॉर्मेटिंग में आ जाओ और इसमें रैप टेक्स्ट और ये मूव करवा के यहाँ पे ले आए। मिस्टर ठीक है क्वेश्चन मिस इसमें, जी। मिस्टर इसके अंदर में कहते हैं सिग्नेचर लाइन के ऊपर में से एक्स आ रहा है यहाँ पे लिखा हुआ, हम्म, हमेशा हम इसे एक्स को रिमूव कैसे कर सकते हैं? इसमें ये बाय डिफॉल्ट होता है, ये रिमूवेबल नहीं है। जी मिस, चलिए मिस हम आगे। ये बाय डिफॉल्ट होता है जी, ये नहीं रिमूव कर सकते इसको। इसको जो भी है हम लोग सिग्नेचर लाइन जब बनाते हैं ना तो यहाँ पे शो डेट, अगर हम लोगों ने इसके अंदर कोई डेट साइन डेट अगर हाँ, एक मिनट, मेरे ख्याल से इसको अनचेक करने से होता है। अच्छा, दूसरा ये इंस्ट्रक्टर का सिग्नेचर नहीं, ये बाय डिफॉल्ट ही होता है। जी मिस ओके। वैसे ज्यादातर ये यूज नहीं करते हम लोग, मतलब अगर सिग्नेचर कराना है ना हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ना शेप्स में जाके ना एक लाइन ऐड करेंगे, यहाँ से एक लाइन ऐड करके ना उसके अंदर जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने एक लाइन ऐड कर दी। ठीक है, और यहाँ पे ना एक हम टेक्स्ट बुक ड्रॉ कर लेंगे मिस्टर सैम का, तो वो सिग्नेचर लाइन एक तरह से बन जाएगी जी आपकी। ठीक है, मतलब अगर यूज अगर आपको कभी जरूरत पड़ ही जाती है कभी सम टाइम, तो आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे और नीचे एक टेक्स्ट लिख देंगे टेक्स्ट बॉक्स से मिस्टर सैम या कोई भी मैनेजर या कुछ भी इस तरह करके। ठीक है, तो आप वो बना सकते हैं सिग्नेचर लाइन। उसके जी बाद अगला हमारे पास है डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम के अंदर क्या आपने कोई स्पेसिफिक डेट ऐड करनी है, यहाँ से कोई भी डेट सेलेक्ट कर लें। ठीक है, अपने पैटर्न के हिसाब, पाकिस्तान में ये चल रही है, आपके इस कंट्री में कुछ और चल रही होगी, तो जी उसके अकॉर्डिंग जो है ना डेट आप सेलेक्ट करें, ओके करें तो ये डेट ऐड हो जाएगी। ठीक है, जी डेट एंड टाइम के अंदर। नेक्स्ट इसके अंदर ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का काम थोड़ा आप समझे कि अगर फॉर एग्जांपल एमएस वर्ड खोला हुआ है, आपने इसमें एक्सेल भी ओपन करना है। ठीक है, तो जी हमने एक्सेल के चार्ट को क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो ये एक्सेल की जो शीट होगी ना, हमें एक्सेल पे जाना नहीं पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट एक्सेल का चार्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगा आपके पास। ठीक है, जी यहाँ साइड पे क्लिक करेंगे तो ये एक्सेल की जो चार्ट है ना, हम इसमें एडिट वगैरह भी करना होगा तो वो भी हम इसमें एडिट वगैरह भी कर सकते हैं, और इसके अंदर जो डाटा है हमने ऐड किया वो भी हम इसमें चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जी इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये दोबारा एक्सेल की शीट ओपन हो जाएगी और मतलब यही लगेगा कि ये एक्सेल में हम काम कर रहे हैं।
जी उसमें इंसर्ट भी करवा सकते हैं, होम सेक्शन में भी जा सकते हैं, ठीक है। और बाहर क्लिक करेंगे तो ये एक्सेल का वो डाटा वैसे रहेगा। मीन्स कि एक्सेल ये ऑब्जेक्ट का काम ये होता है कि इसी वर्ड में रह के और आपने किसी और की फाइल ओपन करनी होगी तो आप इसमें ओपन करवा सकते हैं, जी ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर हमारे पास इक्वेशंस हैं, इक्वेशंस एंड सिंबल्स। इक्वेशंस का मतलब क्या होता है कि देखिए मैंने आपको याद है, आपको कहा था ए प्लस बी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू जी सी स्क्वायर। सम टाइम आपको कभी ये इक्वेशंस लिखनी पड़ जाती हैं। उसके बाद आप इसमें इक्वेशंस को न्यू इक्वेशन हमने इंसर्ट करनी है तो हम इसमें न्यू इक्वेशन भी हम ऐड कर सकते हैं, जैसे ए है, ठीक है, उसके बाद प्लस बी है, ठीक है, इज इक्वल टू सी। ये हमने नई इक्वेशन ऐड कर ली, ठीक है। जी मतलब कि इसमें हम लोगों ने ये इक्वेशन हम इसको सेव भी कर सकते हैं और ऐड करवा सकते हैं। और यहाँ देखिए काफी सारे आपके पास सिंबल्स भी आ रहे हैं इक्वेशन राइट अप करने के। जी इंक इक्वेशन है, इंक में हम लोग टाइप भी कर सकते हैं, जैसे ये ना ए स्क्वेयर, ठीक है, प्लस बी स्क्वेयर, ठीक है, और ये इसको टी लग रहा है वैसे क्रॉस करना है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ये आ गया, इज इक्वल टू सी स्क्वेयर। ये हमने इक्वेशन खुद बना ली, इंसर्ट करवा लें तो ये इंसर्ट हो जाएगी। जी अंडरस्टैंड, मतलब कि आप इंक इक्वेशन भी कर सकते हैं इसमें। जी मैं सम वर्ड में कहते हैं क्वेश्चंस भी कर सकते हैं इक्वेशन के। हाँ, इक्वेशंस कर सकते हैं। और इक्वेशन ये देखिए ना, इंक इक्वेशन लिखा हुआ, ये खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, ए प्लस बी प्लस जिससे आपका एक सी। भी उससे एच लग रहा है। अब वो उसको एच लग रहा होगा, उसको एच लग रहा है ना, तो इसीलिए हम इसको इरेज करवा के खुद से दोबारा टाइप कर लेंगे। अभी देखें, अब ये लग रहा है ना, इंसर्ट करवा लें तो ये इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। जी मैं समझ गया। ओके, सिंबल्स देखें, सिंबल्स में देखिए आपने कोई सिंबल्स लिए, ये हमने जो बुलेट्स किए थे, समटाइम में डॉलर का साइन ऐड करना पड़ जाता है, हम डॉलर का साइन ऐड कर लें। ये उसके बाद मोर सिंबल्स हैं, यहाँ पे बेशुमार सिंबल्स हैं। याद है हमने डॉलर जब बुलेट्स कर रहे थे तो उसमें हमने जी इतने सारे सिंबल्स पढ़े थे, ये वही चीजें हैं। जी मिस। क्लियर है, यहाँ तक हमारा इंसर्ट सेक्शन यहाँ पे खत्म हुआ। और ये जी बुक मार्किंग और ये चीजें जो है ना, ये क्रॉस रेफरेंसेस, ये बेसिकली पेपर राइटिंग के लिए यूज होते हैं। उसके लिए मैंने एक ज़ोटैरो टूल इंस्टॉल किया है, ये बेस्ट है टूल फॉर साइटेशन के लिए, वो आपको मैं एंड पे गाइड करूंगी इसको ऐड कैसे करना है, ठीक है। जी मिस ओके। चलिए, कोई क्वेश्चन आपका। नो मिस रिसर्च सेक्शन में से अभी तक तो कोई क्वेश्चन नहीं है। इजी था। होम एंड इंसर्ट आप मुझे बताएं, मुश्किल जी तो नहीं है इसमें। नहीं मिस इतना मुश्किल नहीं था। जो जी डिजाइन टैब के अंदर देखिए थीम है ना, बेसिकली थीम आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाई हो, ठीक है, उसका थीम कलर आपने, थीम का मतलब ये होता है कि उसका फॉन्ट स्टाइल, उसका टेक्स्ट का कलर, उसका जो भी चीजें होगी ना वो आप एक जैसी करना चाह रहे हैं। देखिए जी सारी चीजें चेंज हो रही हैं। अब मैं जब जैसे थीम पे क्लिक करती जा रही हूँ तो टेक्स्ट जितना भी लिखा हुआ है ना वो जी चेंज होता जा रहा है, देख रहे हैं आप। जी तो जी मीन्स मिस थीम का मतलब ये होगा कि जितना भी फॉन्ट आपने लिखा होगा, जो भी स्टाइल आपने किया होगा, वो सारा थीम आपके इस डिजाइन के अकॉर्डिंग हो जाएगा। और ये आपके बेसिकली उन थीम्स के डिजाइन, आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके जी बाद यहाँ पे थीम्स के अंदर और मजीद यहाँ पे थीम्स आ रहे हैं। ये हमारे पास मतलब टाइटल को किस तरह देना है या फिर कोई प्रोजेक्ट है उसको किस तरह देना है। उसके बाद हमारे जी पास है कलर्स का, कि हमने कलर्स ओवरऑल सेलेक्ट करके कंट्रोल ए करके जो हमने जो कलर अगर फॉर एग्जांपल हमने इसमें दिया होगा, एग्जांपल के तौर पे इसको मैंने कलर दिया था, होम पे आके इसका कलर हम लोग ब्लू कर देते हैं, ठीक है। जी इसका कलर भी हम लोग इसको ब्लू कर देते हैं, एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। अब जी जब हम लोगों ने डिजाइन पे थीम पे क्लिक किया ना तो ये कलर्स चेंज होना शुरू हो जाएंगे, देख रहे हैं आप, वो जी ब्लैक था ना इसलिए कोई कलर शो नहीं कर रहा था। इसके जी अलावा अगर हम लोगों ने इसको कोई और कलर इंसर्ट पे आके और हम लोगों ने ग्रीन की जगह पे कोई येलो कलर दिया होगा और इसके बाद इसको क्लिक करके, डबल क्लिक करके, और इसका साइज भी हम लोगों ने लाइक इंक्रीज किया हुआ, ठीक है। अभी तक जी आपको शो कैसे, अब फॉर एग्जांपल इसको भी हमने कलर दिया और राइट क्लिक करेंगे, इसको हम कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे 2-3 दफा, ये भी हमने चले कर लिया, ठीक है। एग्जाम्पल है कि आपको थीम का समझ है कि थीम करता क्या है। जी डिजाइन में आए और थीम पे आए, आप देखें जितने कलर्स होंगे वो सारे फॉर्मेटिंग उसकी चेंज होना शुरू हो जी जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए हमारे पास मल्टीपल फीचर्स है, मतलब जो भी आप इसके थीम के ऊपर क्लिक करते जाएंगे वो उसके अकॉर्डिंग सारे डाटा को जो है ना अपने कलर्स के मिस अकॉर्डिंग करेगा। जी जी, क्वेश्चन। नो मिस ओके, अब ये देखें, ये कलर्स हैं, इन कलर्स को आप देख लें, कोई कलर्स होंगे ना वो अपने अकॉर्डिंग उसको अपनी थीम जो हमने सेलेक्ट की होगी उसके अकॉर्डिंग कलर्स दे देगा। फॉन्ट्स हैं तो फॉन्ट्स हमने देने, हम उसके अकॉर्डिंग फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जी अगर आपने पैराग्राफ स्पेसिंग, कोई पैराग्राफ लिखा होगा, पैराग्राफ के अंदर कोई है वो स्पेसिंग वगैरह देनी है, वो आप इसके अंदर स्पेसिंग डिसाइड कर सकते हैं, कोई स्पेस नहीं होनी चाहिए, जी जितनी भी है वो सारे एक पेज पे शिफ्ट हो जाए, ठीक है। तो उसको शिफ्ट कर देगा एक ही पेज के ऊपर। आगे हमारे पास इसके अंदर इफेक्ट्स हैं कि इफेक्ट्स हमने देना है, कोई हमने स्मोकी कोई मतलब वो जो इफेक्ट्स आ रहे हैं कि मतलब किस तरह का इफेक्ट्स हम लोगों ने देने हैं, सॉलिड इफेक्ट देने हैं, वो इफेक्ट में चेंज हो रहा है। ये देखिए माई प्रोजेक्ट के ऊपर जिस जी तरह मिस का इफेक्ट दे रहे हैं तो आप उसके ऊपर इफेक्ट वो आता जाएगा उसके अंदर, ठीक है। जी मिस उसके बाद हम लोगों ने वाटरमार्क। वाटरमार्क का मतलब ये होता है कि आपने प्रोजेक्ट बना लिया और आप कहते हैं कि मेरा जो है ये प्रोजेक्ट कोई पर्सन चोरी ना कर सके,
उसपे मेरा जी। वाटरमार्क लग जाए। वाटरमार्क के ऊपर क्लिक करेंगे, हमारे पास कॉन्फिडेंशियल है, ये वाटरमार्क कॉन्फिडेंशियल आ जाएगा, ठीक है। कोई डू नॉट कॉपी इट, ठीक है, ये वाटरमार्क आ गया। वो जी। बेसिकली कॉपीज पे लगा रहे होते हैं। अच्छा, उसके अंदर कस्टम वाटरमार्क भी आप लगा सकते हैं। कस्टम में ये होता है कि आप पिक्चर वाटरमार्क लगा दें, सिलेक्ट पिक्चर करें और कोई भी अपनी ऑनलाइन जो है ना, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग कर लें, ठीक है, या हाउस कर लें, जो भी करना है आपने, वो क्लिक क्लिक करेगा, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और इंसर्ट करवा लें। इंसर्ट के तौर पे वो वाटरमार्क पीछे बैकग्राउंड पे जैसे टेक्स्ट लिखा हुआ आया था, जी। वैसे ही वो हमारा जो है ना बिल्डिंग को वाटरमार्क लगा देगा। ये जी मिस। मीन्स कि आप अपना लोगो भी लगा सकते हैं यहाँ पे वाटरमार्क, ठीक है। कस्टम वाटरमार्क पे करें, सिलेक्ट पिक्चर करें, सिलेक्ट पिक्चर में आप अपने सिस्टम में चले जाएं। सिस्टम में जाके मैं फॉर एग्जांपल मैंने आई थिंक डाउनलोड्स किए होंगे इसके अंदर, जैसे ये फॉर एग्जांपल इसको मैंने इंसर्ट किया, ठीक है, और ओके करेंगे। कोई भी पिक्चर आप इसके अंदर ऐड करवा के वाटरमार्क लगा, जी मिस। ठीक है। अपनी पिक्चर भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। रिमूव करना है तो रिमूव कर लें, रिमूव भी हो जाएगा, ठीक है। जी मिस। टेक्स्ट का भी आपने ऐड करना है, टेक्स्ट का भी ऐड कर सकते हैं। कस्टम वाटरमार्क में आप नो वाटरमार्क है, यहाँ पे टेक्स्ट भी लिखा हुआ है कि आप अपना यहाँ पे टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है जी। टेक्स्ट, यहाँ पे लिख दें फॉर एग्जांपल मायरा, मैं अपना नाम लिख दिया और ओके कर देते, ठीक है। और ये देखें उसने मेरे नाम का वाटरमार्क लगा दी। मीन्स कि आप अपनी मर्जी से टेक्स्ट का वाटरमार्क, अपनी मर्जी से पिक्चर का वाटरमार्क सिस्टम से प्लस ऑनलाइन इमेज किसी का भी लगा सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद पेज का कलर, अगर कोई आपने पेज का कलर देना है तो आप पेज का कलर भी दे सकते हैं। जी मिस। पेज का बॉर्डर, पेज का बॉर्डर देना है तो यहाँ से आप बॉर्डर भी, ये डिजाइन सेक्शन के अंदर से है, ओके करेंगे तो पेज का बॉर्डर आ जाएगा, देखें जी मिस। अब लग रही है थोड़ी प्रोफेशनल। बैकग्राउंड जी। कलर भी आ गया, ऊपर पीछे उसका आपने वाटरमार्क भी ऐड कर दिया और कोई कलर भी दे दिया। ये डिजाइन जी। सेक्शन से आप करेंगे, वाटरमार्क लगाना, पेज का कलर चेंज करना, पेज का बॉर्डर चेंज करना, प्लस पूरी ओवरऑल असाइनमेंट की थीम जो है ना वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। जी मिस। ये हमारा ओवरऑल डिजाइन सेक्शन है। कोई क्वेश्चन इसमें आपका? नो मिस। लेआउट टैब, लेआउट टैब के अंदर क्या चीज आ रही है? मार्जिन्स। अब ये मार्जिन्स क्या है? बेसिकली जब भी हम कोई पेज बनाते हैं ना, ये मार्जिन्स आपके पेज की सेटिंग करने के लिए होता है। ये मार्जिन्स देख रहे हैं, मतलब आपने कोई भी मार्जिन सेट करना है आप अपने पेज का। वैसे A4 साइज, इसमें नॉर्मल साइज जो है ना वो ये यूज होता है, ठीक है। मार्जिन के अंदर ओरिएंटेशन क्या चीज होती है? आपके पास दो तरह के पेज के लेआउट आते हैं, एक पोर्ट्रेट होता है, एक लैंडस्केप होता है। अभी जो हम लोग यूज कर रहे हैं ना, वो कौन सा यूज कर रहे हैं? वो पोर्ट्रेट यूज कर रहे हैं बाय डिफॉल्ट, ठीक है, ये पोर्ट्रेट है। अब इसको हमने लैंडस्केप में कन्वर्ट करना है, तो लैंडस्केप में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे ओरिएंटेशन में और लैंडस्केप पे कर देंगे। तो ये जो सारे पेजेस है ना, ये लैंडस्केप है, मतलब उसकी जो विड्थ है ना वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, हाइट कम हो जाएगी। विड्थ A4 साइज बेसिकली इसका साइज होता है। वो क्या करेगा, A4 साइज में 8 उसकी हाइट होती है और 11 उसकी विड्थ होती है। अब ये 11 इसकी विड्थ होगी और 8 इसकी हाइट होगी है, मतलब ऑपोजिट चल रही है, सही है। ओरिएंटेशन में पोर्ट्रेट भी हो सकता है और लैंडस्केप में भी हो सकता है। उसके बाद इसके अंदर जो हमारे पास साइज है, अभी हम पोर्ट्रेट पे वापस आते हैं। और साइजेस का मतलब क्या होगा, अगर हम लोग जूम आउट कर लें और साइजेस में आ जाए, साइजेस में हमारे पास ये देखिए लेटर हेड साइज है, ठीक है। इसके अंदर मल्टीपल साइजेस है आपके पास, आप साइजेस भी यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास साइजेस आ गया, लीगल साइज है, ठीक है। स्टेटमेंट साइज है, फॉर एग्जांपल कोई पर्सन आपको कहता है कि A3 साइज का मुझे बना दो, A4 साइज का बना दो, A5 साइज। ये जो हम लोग रिज्यूमीज की मैं आपको बोल रही थी, रिपोर्ट्स की वो बोल रही थी, बात कर रही थी, ये उनका साइजेस होते हैं बेसिकली ना। लेटर हेड का ये कुछ भी बना रहे होंगे तो उनका लेटर हेड बनाएंगे तो A4 साइज का लेटर हेड बनेगा, ठीक है। हम डिसाइड करके लेटर हेड उसके ऊपर बनाएंगे, ठीक है। पेज ब्रेक ये आपको ऑलरेडी मैंने बताया, ये नहीं बताया पेज ब्रेक का। ये भी हमने पढ़ा था, हमने इंसर्ट में पढ़ा था ये भी। हाँ जी, ये तो पेज ब्रेक में यही चीज है कि आपने दो पेजेस के दरमियान में जो है ना पेज को ब्रेक करना, यानी इसको शिफ्ट करना सेकंड पेज के ऊपर, वही चीज है ये। उसके बाद हमारे पास कॉलम ब्रेक है, कॉलम हमने एक से ज्यादा कॉलम इसको करना है, वो दूसरे कॉलम में शिफ्ट करना है। ये बेसिकली ना मैं आपको बताऊं, जो हम लोग करते हैं ना जो लिखते हैं, पेपर्स लिखते हैं, ये हम उसके अंदर इसको यूज कर रहे होते हैं, ये पेज ब्रेक को, या कॉलम्स के अंदर एक से ज्यादा कॉलम या नेक्स्ट पेज पे इसको ले जाओ, ये वही चीज है, ठीक है। इवन पेज करके 1 2 3 ओड पेज। इवन पेजेस का मतलब ये होता है कि आपने दो, अब इवन पेजेस है ना 4 पेजेस उसने इक्वल कर दी है, यानी ओड कहेगा तो ओड में यानी 1 3 5 इस तरह करके आपको बना के देगा ब्रेक में। तो ओड पेजेस के अंदर करेगा तो ये 1 3 5 कर देगा, ये देखें 2 2 2। उसके बाद आगे उसका डुप्लीकेट करता है, वो पेजेस बनाता जा रहा है, उसका डुप्लीकेट करता जा रहा है, ठीक है। उसके बाद लेआउट के अंदर इंडेंट एंड आउटडेंट का क्या मतलब है? ये इंडेंट हम लोग कर सकते हैं कि अपने टेक्स्ट को देख लें, ये हमारे पास है इंडेंट। और उसके बाद आउटडेंट राइट साइड पे करें, बिफोर पॉइंट आफ्टर पॉइंट हम टेक्स्ट को मूव कर सकते हैं, ठीक है, आप टॉप बॉटम, ये हमारे पास आ गया। अच्छा, अब ये पोजीशंस है, इसको कंट्रोल एन करते हैं एक दफा, यहाँ पे आते हैं हम लोग लेआउट के अंदर। अब लेआउट के अंदर हमारे पास पोजीशंस और ये रैपिंग वाला है ना, ये तब होगा जब आप कोई पिक्चर या
कोई चीज इंसर्ट करवाएंगे, तब तक ये इनेबल नहीं होगा जब तक कोई पिक्चर वगैरह आप इसके इंसर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लोग इंसर्ट पे जाते हैं और पिक्चर्स पे जाके कोई यहाँ पे एक पिक्चर हम लोग ऐड करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल डाउनलोड से लेते हैं और ये एक हमने पिक्चर इंसर्ट कर दी, ठीक है। अब ये आप देखें लेआउट के अंदर ये पोजीशन वाला इनेबल हो गया। अगर मैं इसका करती हूँ कॉपी, कंट्रोल वी, एक और आ गई। अब ये पोजीशन के ऊपर जाके हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हम इसको सेंटर में लेके आना चाह रहे हैं, इसको हम लोग लेफ्ट साइड पे मूव करना चाह रहे हैं, रैप टेक्स्ट वाला है, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करेंगे तो हम इसकी पोजीशन को मूव करवा सकते हैं। इसको क्लिक करें, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करें तो इसको भी हम मूव करवा सकते हैं। ये जो हमारे पास ब्रिंग फॉरवर्ड और बैकवर्ड है, ये किसी ये बेसिकली ये जो सारी चीजें ना, रैप टेक्स्ट और पोजीशंस, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, ये किसी ना किसी ऑब्जेक्ट पे काम करेगा, वैसे ये काम नहीं करेगा। इमेज ऐड कर लें, कोई बॉक्स ऐड कर लें, कोई शेप ऐड कर लें, स्मार्ट आर्ट ऐड कर लें, कोई चार्ट ऐड कर लें, ये तभी आपका काम करेगा, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा। ये अब हमने ऑलरेडी बेसिकली ये पढ़ लिए हुए हैं, 2 से 3 दफा मैंने आपको ये करवा दिया हुआ है। ये इसका ये मतलब है, आप बेशक ऑफिस में जिधर भी इसको पढ़ेंगे ना, पोजीशंस को, रैप टेक्स्ट को, ब्रिंग फॉरवर्ड को, सिलेक्शन पेन को, एक्सेल में पढ़ लें, पावर पॉइंट में पढ़ लें, यही है इसका मतलब कि आपने कोई भी ऑब्जेक्ट को फ्रंट पे लेके आना है, कोई भी ऑब्जेक्ट को बैक पे लेके जाना है, और सिलेक्शन पेन में किसी को हाइड करना है, अनहाइड करना है, वही चीजें हैं जी। इसको लेके कंफ्यूज नहीं होना कि ये बार बार आ रहा है तो इसका क्या मतलब है। इन्होंने क्या किया हुआ है, हमारे लिए शॉर्टकट बनाए हुए हैं कि आप इसको यूज कर सकते हैं। जी मिस। क्लियर है? जी मिस हमने पहले ही पढ़ा है, शायद होम में या कहते हैं इंसर्ट में पढ़ा हुआ है हमने। एग्जैक्टली ये पढ़ा हुआ है, वही चीज है ये। लेआउट वाला भी, इंडेंट आउटडेंट वाला भी, स्पेसिंग में, उसके बाद साइजेस वाला आपके लिए नया था। जी क्लियर हो गया? अब यहाँ तक मुझे बताएं कोई क्वेश्चन आपका लेआउट टैब में।